बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। बानी पीटीआई इमरान खान को घर में नजरबंद करने की अब बात सामने आ रही है और अंसार अब्बासी जो कि एक ऐसे रिपोर्टर हैं जिनकी खबरें बहुत स्टैब्लिशमेंट के करीब से होती हैं, तो अब लग ऐसे रहा है कि स्टैब्लिशमेंट ने ये बात जो है वो पब्लिकली करवा दी है कि वो यहां तक आ सकते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से उनके घर में नज़रबंद कर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ हमें यह बयान भी सुनाई दे रहा है कि खान साहब की फैमिली, अलीमा साहिबा, इवन इमरान खान साहब के अपने जो ट्वीट हैं या वो जो गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू करते हैं सहाफ़ियों से, उसमें वो ये बात बार बार कह चुके हैं कि जी वो 1.5 साल जेल काट चुके हैं, अब वो डील क्यों करेंगे। क्या खान साहब को बाहर आना चाहिए और क्या इसका पॉलिटिकल फ़ायदा होगा खान साहब को या नुकसान? अच्छा, दूसरी तरफ ये भी लाइन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, 9 मई के 26 नवंबर नहीं, 9 मई के जो वाक़यात हैं उन पर जो जुडिशियल सिस्टम है या जुडिशियल चैनल है उसी के थ्रू बात होगी और वो अदालतें ही फैसला करेंगी। अब अदालतों में दो तरह की अदालतें, एक सिविलियन कोर्ट्स हैं, एक मिलिट्री कोर्ट्स हैं। मिलिट्री कोर्ट्स हैं तो जो फैसले देने थे, जो बंदे उन्होंने पकड़े हुए थे मिलिट्री के सिविलियंस को, उनको तो फैसला हो गया। जबकि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं जिसमें अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप भी अंदर है, आप इजाज़ चौधरी आज ही मैं सुन रहा था, उनको भी दिल का मसला हुआ है। बहुत बहुत बुजुर्ग लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी क़यादत जो है वो इन्हीं 9 मई के केसेस के अंदर या तो इश्तिहारी है या अंदर है। सो उनके जो अब मामलात हैं वो अदालत के थ्रू चलेंगे। सो अदालतें किस तरह चलती है, सिविलियन अदालतें पाकिस्तान में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। खान साहब को क्या ये हुकूमत के साथ या एस्टैब्लिशमेंट की ये डील या बात मान लेनी चाहिए कि वो नज़रबंदी जो है वो कबूल कर लें, अपने घर में आकर बैठ जाएं, और क्या इसका पॉलिटिकल फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? अब मेरी जो अपनी राय है, जिससे कोई मुतफिक ना हो, मुझे ये लगता है उनको ये चीज़ मान लेनी चाहिए। इसमें एक तो फ़ायदा होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बानी पीटीआई का, यानी कि इमरान खान के दरमियान जो एक आप कहें ना एक बैरियर है, एक गैप है, क्या वो कुछ और कहते हैं, उस जो दरमियानी लीडरशिप है वो उसकी कोई और तशरीह करके लाती है, कारकुनान तक बात कुछ और पहुंची है, उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं उनकी लाइन लेंथ कुछ और है। तो आखिर ये जो गैप है, कम अज़ कम खान साहब जब नज़रबंद होंगे अपने घर में तो उनसे मुलाकातें भी होगी। नज़रबंदी को आप थोड़ा सा यूँ समझ लें कि ये कागज़ों की जेल होती है। रहते आप अपने घर में, आपके घर को सब जेल कहा करार दे दिया जाता है, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल वहाँ पर होता है, लेकिन आपकी मुलाकातें, आपके लोगों से मिलने के मामलात, आपकी फैमिली के साथ, ज़ाहिर बात आप घर में रहे तो फैमिली के साथ ही रह रहे हैं, सो ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाती हैं। तो खान साहब का जो पार्टी के ऊपर कंट्रोल है वो अगर वो नज़रबंद होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्यों हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस बात पर राजी हुई है कि उनको जेल से निकाल कर नज़रबंद कर लिया जाए। ये वाकई वो प्रेशर है जिसको मान नहीं रहे थे हुकूमती या कहे ना कि हुक्मरान जमात के, जी नहीं ये प्रेशर तो हम नहीं मानेंगे। वो प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। इससे पहले कि वहाँ से कुछ ज़्यादा प्रेशर आए और मामलात यहाँ तक पहुँच जाए कि खान साहब को रिहा करना पड़ जाए, या फिर अमेरिका बहादुर के सामने तो खैर खड़ा कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सुपर पावर के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये चाहेंगे कि इमरान खान साहब बाहर आएँ तो फिर उनको बाहर करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश की जा रही है कि उससे पहले एक ऐसा दरमियाना हल हो जिसमें खान साहब से ये यकीन दहानी ले ली जाए कि वो मौजूदा सिस्टम को मान रहे हैं, मौजूदा हुकूमत को मान रहे हैं, जो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदरबांट की गवर्नमेंट बनी हुई है इसको मान लें और घर में नज़रबंद हो जाए। इस लिहाज से मैं तो कहूँगा कि खान साहब को थोड़ा सा मसलियत का मुजाहरा करना चाहिए और उनको ज़रा बाहर आना चाहिए, बाहर आकर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उसके अंदर जितने भी मामलात हैं उनको लाइन अप करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि फिर अगर वो 6 महीने बाद, साल बाद इन केसेस के फैसले आते हैं और इन केसेस के फैसलों में वो बाहर आ जाते हैं, यानी कि उनकी नज़रबंदी ख़त्म हो जाती है, तो उनके पास एक ऑर्गेनाइज पार्टी होगी और वो अपनी सियासी जो पॉलिटिकल जो कहे ना एक अचीवमेंट्स उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। और खान साहब अगर जेल में रहेंगे
तो उससे दोनों तरफ मामला खराब होंगे। दोनों तरफ से आप कैसे समझे? दोनों तरफ से मुराद ये है, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब जो है उस पार्टी के ऊपर अपनी ग्रिप जो है उनकी वो मामलात में इतनी अच्छी नहीं रहेगी, और पार्टी के अंदर जो है वो ये एक हकीकत है कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इस वक्त छोड़ रहा है तो उसका सियासी तौर पर उसकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पार्टी के अंदर जब मामलात गंभीर होंगे और वो पार्टी सही नहीं चला पा रहे होंगे तो उनको खुद भी जेल के अंदर बैठे मायूसी होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, अगर अमरीकी दबाव आता है रिहाई का और उनको ये लगता है कि इस दबाव पर खान साहब उनकी बात नहीं मान रहे, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि वो शायद अमरीका के सामने इस बात को ना मानकर वो बातों पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाए जो बातें पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासों की है। सो मैं यही चाहूँगा कि खान साहब को नज़रबंद करने वाली जो कहानी है, जो बात है, वो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगी। और कुछ लोग अगर इसको ये न समझे आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब अगर बाहर आ गए हैं और वो नज़रबंदी ले रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ जमातें हैं, नून लीग है या पीपल पार्टी है, उनकी तरफ से कोई ताने नहीं आएंगे। बहुत आने हैं। ख्वाजा आसिफ के ताने आएंगे, किस के ताने आएंगे। वो तो अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो करेंगे, लेकिन खान साहब को लार्जर कहना एक बड़े दूर की दीवार के पीछे देखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर वो अडियाला जेल से बाहर घर में नज़रबंद होंगे तो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के बारे से बहुत अच्छे फैसले कर सकते हैं। सो खान साहब को ये अगर ऑफर मिली है, और मुझे तो लग रहा है कि इस पर कुछ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कुछ ना कुछ इस पर पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई चीज़ों पर, पहले उनके मुतालबात के अंदर, अब 26वीं आईनी तरमीम थी, उनके मुतालबात के अंदर जुडिशल कमीशन की तश्कील और साथ ही 9 मई के लोगों को रिहाई थी। अब ये बात तो सामने आ गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के वो अपनी जो मुतालबा है उससे पीछे हट गए, और दो चीज़ें हैं, खान साहब और सीरान जो भी 9 मई वाले हैं उनकी रिहाई, और प्लस 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन। अब यहाँ पर जब अब दूसरी साइड देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं या गवर्नमेंट देखते हैं, तो ये लाइन सामने आ रही है कि ये खान साहब की रिहाई, उनकी रिहाई जो है वो अडियाला जेल से आकर जो है वो अपने घर में नज़रबंद हो जाएं और इन केसेस को जुडिशियल सिस्टम में चलाया जाए, और प्लस 9 मई के 26 नवंबर नहीं, 9 मई के लोगों के लिए जो है वो जो अदालती चैनल है, जो अदालती प्रोसेस है, अदालती कार्रवाई है, उस लिहाज से कार्रवाई हो। और ये जो गवर्नमेंट का पॉइंट है, और ये हो सकता है कि 26 नवंबर के लिए कोई जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए और ये कहा जाए, क्योंकि हुकूमत तो अभी तक यही कह रही है ना कि उन्होंने 26 नवंबर पे ना तो वहाँ पे गोली चलाई है और ना ही कोई बंदे मरे, तो फिर हुकूमत ने वो सबूत मिटाए हुए होंगे, तो जुडिशियल कमीशन बन भी गया तो क्या हो जाएगा। तो आप इसको देखें, ये लेवल हो जाएगा कि दो मुतालबात के साथ तहरीक इंसाफ आई कि एक खान साहब की रिहाई और 9 मई के जितने भी जेलों में लोग हैं जो लीडरान हैं उनकी रिहाई। तो खान साहब को यह कहा जाएगा कि आपको रिहा किया जा रहा है, अडियाला जेल से आप घर में नज़रबंद हो जाएं, और इस केस को अदालती मामला से चलाया जाएगा। और 9 मई के केसेस भी अदालती तरीके से ही होंगे, ये नहीं होगा कि कोई जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया और उसके तहत यह खत्म हो गया। और अदालतें हमारी किस तरह काम करती है, जब उनको गो हेड आ जाएगा, ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की लीडरशिप की बाहर आना शुरू हो जाएगी और खान साहब के केसेस खत्म होंगे। तो ये एक फ्रेमवर्क बनेगा। और दूसरी तरफ जो 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशियल कमीशन का मुतालबा है, उसमें से 9 मई निकाल लिया जाएगा और 26 नवंबर की जुडिशियल कमीशन की बात होगी, क्योंकि हुकूमत ने उस 26 नवंबर के हवाले से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है और ये कह रही है कि इसमें कोई जो है वो लोगों की अमवात नहीं हुई, सारी बात है, फिर उन्होंने सबूत भी मिटाए होंगे, और अगर सबूत मिटे तो फिर जुडिशियल कमीशन क्या निकाल लेगा। लेकिन ये इस तरह गिव एंड टेक की साइंस में होगा, और लगता ये है कि जब 31 जनवरी तक की लास्ट डेट रखी, उससे पहले ही इस पर बहुत सी मामला तय हो जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की तरफ से भी। और अच्छा, इसमें दोनों की विन विन कंडीशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अवामी तौर पर ये नहीं मानने को तैयार कि वो किसी बैरूनी दबाव के साथ जो है वो रिहाई ले रहे हैं, या बैरूनी दबाव के साथ जो है वो अडियाला जेल से मुंतकिल हो जाएंगे नज़रबंदी की तरफ घर में। और इसी तरह हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट भी ये तासुर नहीं देना चाहती कि उनको किसी ने आके दबाव दिया डोनाल्ड ट्रंप की। और ये दोनों पार्टीज चाहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में पहुंचने से पहले ये मामला जो है इसका हल निकाल लिया जाए, और
उसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको फेस सेविंग मिल जाए, उनको उनका बचाव हो जाए। सो मेरे ख्याल में अगर ये स्टेप हो रहा है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान रही है और अगर खान साहब मान रहे हैं तो मसलतन ये एक अच्छा स्टेप है और इसके सियासी तौर पर खान साहब को भी फ़ायदा होगा, उनकी पार्टी को भी फ़ायदा होगा और सियासी तौर पर पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि एक सर्टन टाइम के लिए पाकिस्तान के अंदर एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी होगी जो कि बहुत ज़रूरी है 2025 में कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े और खान साहब भी अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर लें। शुक्रिया।